फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं शाम को वेलकम कर रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी उठ के मैंने खाना वगैरह बनाया, जिया को स्कूल भेजा। ये ऑफिस के जान भी नहीं गई थी क्योंकि उसको मेरे साथ बाहर जाना था कहीं। तो मैं गई थी कोर्ट, हाई कोर्ट, मम्मी के साथ। मम्मी पापा का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसी की वजह से। तो इसमें तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को ना अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लेनी चाहिए, या तो घर में सॉल्व कर लेनी चाहिए, वरना ये वाला जो है कि बच्चों को ले लेके कोर्ट जाना, ये बहुत बेकार है। उन्हें नहीं पता कि इन सब चीज़ों का क्या असर होता है। कोर्ट तो वो आज ले गए, लेकिन जो बचपन से जो मेरे दिमाग में चीज़ें चलती आ रही है ना, इन लोगों ने कभी पूछने की कोशिश नहीं की, कभी समझने की कोशिश नहीं की कि पेरेंट्स का जो झगड़ा चलता है या जो भी प्रॉब्लम्स चलती है उसका बच्चों पर असर क्या होता है। हम तो झेल के निकल गए, यहाँ तक आ गए, अभी भी झेल रहे हैं और आगे भी झेलना पड़ेगा। तो इससे तो यही समझ में आता है कि इन लोगों को सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है। इनको ये नहीं है कि इनके बच्चों पर क्या असर पड़ने वाला है। पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। मुझे तो हार्डली ही याद होगा कि कब मेरे जो पेरेंट्स हैं वो नॉर्मल तरीके से रहे होंगे। इन लोगों के हमेशा कोई ना कोई इशू रहते ही थे। जब से अक्ल हुआ है तब से इन लोग समझा ही रहे हैं। उल्टा ही है, पेरेंट्स समझाते हैं बच्चों को, अब बच्चे इनको समझाते हैं, लेकिन इन लोगों की चीज़ें समझ में नहीं आती। क्या ही बोलूँ, पूरा खुल के बोल नहीं सकती मैं, लेकिन जो भी है बहुत गलत है। मेरे भाइयों पर क्या असर पड़ा नहीं पड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझ पर बहुत बुरा असर पहले भी पड़ा है, अभी भी पड़ रहा है। और वहाँ कोर्ट में इन लोगों का, मम्मी पापा का एक टेंशन, प्रॉब्लम, और दूसरी चीज़, आज दिल्ली के कम से कम 100 स्कूलों को थ्रेट आया था बॉम्ब से उड़ाने का। और मैं तब थी कोर्ट में। अब मैंने जिया के स्कूल में कॉल किया, क्योंकि बाकी सभी जगहों पर मैंने वहीं पे सुना था, कोर्ट में पेरेंट्स कॉल कर करके बोल रहे थे बच्चों को जल्दी से स्कूल से घर लेके आने के लिए। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, फिर मैंने इसके टीचर को कॉल किया, क्लास टीचर को, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने स्कूल में कॉल किया, स्कूल में कॉल करके मैंने पूछा उन लोगों से कि छुट्टी कब होने वाली है, जल्दी होने वाली है या टाइम वही रहेगा, सेम रहेगा। तो उन लोगों ने कहा टाइम सेम रहेगा। और ऐसे भी अगर वो बताती मुझे कुछ तो मैं वो कैब वाले अंकल को कॉल करती। फिर उसके बाद मैंने, जब मेरा वहाँ काम जल्दी हो गया, कोर्ट में जब काम जल्दी हो गया, तो हम लोग घर आ गए, लगभग 11:30-12 बजे के आसपास घर आ गए। और जिया आती है स्कूल से 1:30-2 बजे के आसपास। तो मुझे लगा था कि मुझे आने में देर हो जाएगा, तो उसकी फ्रेंड के पास उसे रुकने के लिए कहा था जिया को कि वहाँ रुक जाना, मैं आऊँगी तब तुझे ले आऊँगी घर। लेकिन जब मैं आई घर, उसी समय वो भी वहाँ पहुँच गई अपनी फ्रेंड के यहाँ। फिर मुझे गुस्सा आया बहुत, तो मैंने स्कूल वालों को कॉल किया, उन लोगों को सुनाया कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले कॉल किया था कि बच्चा कितने बजे आने वाला है, कितने बजे छुट्टी होने वाली है। तो उन लोगों ने कहा था कि छुट्टी के टाइम पर ही छुट्टी होगी, पहले नहीं होगी। मान लो अगर मैं घर नहीं आती या उसकी कोई फ्रेंड नहीं होती, तो बच्चा कहाँ जाता वो। तो सुनाया मैंने टीचर को, वहाँ जो फ़ोन जिसने उठाया था उसने सॉरी वगैरह बोला कि हमारी गलती है, बताना चाहिए था कि छुट्टी। बोली अचानक से क्या, सुबह से ही सारे स्कूल बच्चों को वापस भेज दे रहे घर पे। जैसे ही ये न्यूज़ आई थी, जैसे ही सब पे थ्रेट आया था ईमेल के ज़रिए।
फिर मैंने उसके फ्रेंड के मम्मी को कॉल किया कि मैं घर आ चुकी हूँ तो उसे भेज दो। फिर वो आ गई जिया घर पे। तो उसने बोला स्कूल में पूरा अफरा तफरी का माहौल हो रखा था, सभी डरे हुए थे। उसकी फ्रेंड भी वो तो सुबह ही आ गई थी, 8:30 बजे 8 बजे ही आ गई थी उसकी फ्रेंड तो स्कूल जाने के बाद। पता नहीं क्या है ये, ना डर लगता है सुन के कि बच्चों पर ही अटैक करने का। पता नहीं कौन क्या प्लान बना रहा है। जो भी है जल्दी से पकड़ में आए क्या है नहीं है। और कल का कुछ पता भी नहीं है कि कल स्कूल है या छुट्टी है। कोई मैसेज वगैरह अभी तक कुछ नहीं आया। स्कूल में सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। मैं अभी ना आई हूँ, 6 बजे जिया गई है। नानी मम्मी आ गई थी घर पे ही, तो फिर जिया मम्मी अभी गई है। जिया जानवी को अपने साथ लेकर, जिया साथ में ट्यूशन चली गई है उधर से ही, और जानवी गई है वहाँ नानी के पास। मैं तो मना करती हूँ कि क्यों जाती है वहाँ, लेकिन वो सुनती नहीं है। वो जाती है वहाँ छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन लोगों से मिलने के लिए। कुछ लोगों को बड़ी आपत्ति होती है कि नानी वहीं मिल लेती है तो ये यहाँ क्यों आते हैं। अबे तुम होते कौन हो? हाँ, कौन हो तुम? क्या हक है तुम्हारा रोकने का? खुद कौन से मुंह से पहुंच जाती है अपने बच्चों को लेके आला लाला करवाने अपने नानी के यहाँ? हाँ, थोड़ा सुधर जा ना। कब तक की नीचतागिरी दिखाते रहेगी? हाँ, सुधर जा, वरना ये तेरे चूती अप्पा जो हो रहा है तेरा, वो किसी दिन अगर तूने ज्यादा कर दिया तो मैं आके डबल कर दूंगी। कंट्रोल में रहने दो, नहीं तो औकात दिखाने में ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझी? और आदत के साथ साथ एक चीज और हो गई है कि अब मैं रिश्ते इधर से नहीं इधर से निभाऊंगी। इधर से निभा के देख लिया, ठीक है? तुम लोग को जो करना था तुम लोग कर चुके हो। एक चीज और, लड़ाई झगड़े पेरेंट्स में बहुत पहले से होते थे, लेकिन कोर्ट कचहरी ये अब हुए हैं, क्योंकि अब इसको जोड़ने वाले लोग नहीं रहे, अब इसको तोड़ने वाले लोग आ गए हैं। क्योंकि तोड़ के ही तो फायदा होगा। किसी के हक के पैसे नहीं दोगे तो वो तुम पे ही तो उड़ेंगे। है? कुछ औरतें ऐसी हैं अपने मायके में इतना हक से जाती हैं, इतना ऐसे ऐसे बिहेव करती हैं जैसे कि वहां की सत्ता पूरी उनकी ही है, जो है उनके बाप ने उन्हीं को सारा अधिकार दे रखा है। हाँ, तो मेरे साथ भी तो वही है ना। मैंने तो वैसा वाला कभी दिखाया ही नहीं जैसा तुम लोग जाके अपना दिखाती हो। नौटंकी, पिटारा भर भर के सामान उठा के लाती हो, ये करती हो। कभी किया मैंने? कभी नहीं किया। जो सामने से मिला वही रख लिया, और जो भी मैं भड़की, चाहे बोली, चाहे कुछ भी की, उसके पीछे हाथ किसका है समझ में तो आ ही गया होगा। हाँ, क्योंकि मैं ना भिखारन वाली मेरी आदत नहीं है, मांग मांग के लो सबसे सब कुछ, समझी? लेकिन अब या तो कभी कुछ देना मत, और अगर देने का इच्छा हुआ, जबरदस्ती वाला इच्छा जो लोगों को शर्मिंदगी के कारण कभी कभी हो जाती है, तो वो इच्छा मेरी इच्छा से होगी, वरना लायक नहीं हो, औकात नहीं है देने की। जो बेटियों का हक होता है ना, उसकी औकात नहीं है देने की, ठीक है? और जो पहले भी जो मिलते आया है, मैं इस चीज को लेकर बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, लेकिन पहले भी जो मिलते आया है उससे महंगा मैं खुद खरीद लेती हूँ। और ये वाला सिस्टम किसी के पिटारे का निकला हुआ, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ननद वाला चाहिए था ना, ननद दूर रहे, ननद वाला रूप दिखाए, तो अब ननद दूर रहेगी, ननद वाला रूप दिखाएगी। देखना है देखो, वरना भाड़ में जाओ, फर्क नहीं पड़ता। जुड़ना है तो ऐसे जुड़ो, वरना पूरा ही निकल लो। मुझे ऐसे भी नहीं चाहिए, आदत हो गई मुझे इतने दिनों में।
और ये वीडियो चुप चुप के देख लेने के बाद आग तो लगेगी। मेरे जो खून के होंगे उनको शायद से समझ में आ जाए कि क्यों बोला, लेकिन जो खून के नहीं होंगे उनको तो लग ही जाएगी। तो क्या कर सकते हैं भाई, अगर आग लग जाएगी तो क्या कर सकते हैं। मैं कोई फायर ब्रिगेड तो हूँ नहीं जो जाके बुझाऊं। जिंदगी भर तो यही काम किया है मैंने, किसी को समझ आए या ना आए। और मेरे बच्चे अपनी नानी से मिलने जाते हैं, नानी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि वो बड़े उन्हीं के साथ हुए हैं। अपने आप को कैसा लगता है, हाय मेरा बच्चा सिर्फ नानी नानी करता है, जबकि मिल के वापस आ जाता है। मेरे बच्चे तो वही पले बड़े हैं, उन्हीं के गोद में। तो सोच लो क्या होगी उन लोगों की सोच, छोटे बच्चों की। और सोच लो तुम जैसी घटिया मेंटेलिटी के लोगों की सोच क्या होगी जो बच्चे के साथ ग्रजेस पालते हैं। इससे ज्यादा नीचता कोई क्या ही दिखाएगा। सर, गाली नहीं निकालना चाहती अपने मुंह से। जिस दर्द तकलीफ में तुमने बच्चा पैदा किया, वैसे ही मैंने भी पैदा किया है। तो मुझे एक बार को लगा कि इंसान जब बच्चा पैदा करता है तो उसको समझ में आता है कि दूसरे का बच्चा भी उतना ही अनमोल है। लेकिन नहीं, घटियापंती की ना एक हद होती है, हद। सारी नीचता एकदम दिखाने में लगे हुए हो। तो कोई बात नहीं ना, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। मैं तो वेट उन्हीं का कर रही हूँ मैं। और हमारा भाई बहन का रिश्ता तो वो मेरा पति तो कभी बीच में आता नहीं है हमारे भाई बहन के रिश्ते में। बाकी वो दोनों की प्रॉब्लम, वो अपने रिश्ते में किस किस को बीच में घुसाते हैं, नाक घुसवाते हैं सबकी। तो वो तो उन लोगों की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं बात करना चाहती हूँ यहाँ बच्चों के बारे में, अपने बारे में नहीं। बच्चे के बारे में तो जो ये चाहती हैं कि दूरियां बन जाए, बच्चों के बीच में दूरियां बन जाए, तो उनको ये बता दूं, अपने कजन्स, चाचा मामा, इसका उसका, कितना मजा आता है ना हा हा ही करने में, इंजॉय करने में। हाँ, बहुत मजा आता है। जो बच्चे ये रिश्ता डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बीच में छलांग मार के नानी माँ बन रही है सबकी। हाँ, कि सबको दूर कर दूंगी, सबको दूर कर दूंगी। हाँ, यही सीखा है। अपना हा हा ही करो और दूसरे से सब कुछ सब छीन लो। तुम्हें तो तुम्हारी औलाद ही बताएगी आगे जाके। जब ये अलगाव क्यों हुआ ये पूछा जाएगा तुमसे, ठीक है। तो बुआ तुम्हारी घर छोड़ के चली गई, तो बुआ ऐसे ही घर छोड़ के नहीं चली गई है। बुआ को मजबूर किया गया है वहां से जाने के लिए। बच्चों, बुआ को मजबूर किया गया वहां से जाने के लिए, क्योंकि जो उस घर में एक औरत ऐसी है जिसको पता था कि ये कैसे जाएगी घर छोड़ के, उसने वही किया मेरे साथ। मैं आ गई, मैं भी बेवकूफ, मैं भी निकल गई। मेरा यहाँ ही बैठा रहता है हमेशा गुस्सा। और जिंदगी भर तो वहां नहीं रह सकती थी इतने से रूम में, अपना सारा सामान ठूस ठूस के। हटना तो था ही, लेकिन इस तरीके से नहीं हटना था कि उससे सब रिश्ते छीन लिए जाए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू औरत होने के नाते मैंने सोचा था कि जो औरतें होंगी उनको समझ में आएगी, लेकिन कैसे समझ में आएगी? उन औरतों को अपना फायदा दिख रहा था ना, तो कैसे समझ में आएगी? अब घर खंडहर हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुम लोगों में वो रौनक वाली बात तो है नहीं जो घर रौनक करे। ये बर्थडे वाले दिन ये जो सारा कुछ हुआ है, इसका मास्टरमाइंड मैंने किसी से पूछा था, तो उसने मुझे सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। लेकिन बर्थडे वाले दिन मुझे इसका जवाब खुद मिल गया कि ये जो हमारी फैमिली में जो इतना बड़ा कलेश मचा, सब कुछ हुआ, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। उस दिन मुझे पता चल गया, क्योंकि जिसको सबसे ज्यादा चुल मचेगी, जिसको सबसे ज्यादा आग लगेगी, वही होगा। सबके जुड़ने से दिक्कत तो उसी को होगी ना। हा? अब मैं तो
वहाँ जा जाके बैठने लग जाऊँ तो किसी के बाप क्या, मेरे पिताजी में भी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे बोले कि तू यहाँ क्यों आई है। लेकिन मेरा दिल है ना, दिल और दिमाग है ना, यहाँ जो भर गया है ना, वो निकल नहीं रहा है। देखने का मन नहीं कर रहा। कुछ शक्लें हैं जो देखने का मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या कर सकते हैं। किसी के बोलने पे नहीं जाने वाली जब तक मेरा दिल ना बोले कि चल। और किसी के रोकने से रुकने वाली भी नहीं हूँ मैं। और जिसको जितना फायदा उठाना था उठा चुका, पर अब नहीं। हाँ, और बच्चों के साथ संभल के, क्योंकि उसके ऊपर तो मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली। इसलिए अपने कदम फूक फूक के रखना उन दोनों के साइड पे, वरना मेरा भाई जो है, मेरा भाई, आज बोल रही हूँ, मेरा भाई है तो जैसे उसका खून खौलता है ना अपने बच्चे को तकलीफ में देख के, रुद्र को तकलीफ में देख के, तो पता ही होगा वो क्या रिएक्ट करता है। उसी की बहन मैं भी हूँ। समझदार के लिए इशारा काफी है। और मेरी इस वीडियो से किसी बेकसूर का दिल दुखे जिसने ये सब नहीं किया है तो उससे सॉरी, और जिसने किया है उसको तो। और मुझ पर जिसने अपने घटिया घटिया शब्दों के बाण चलाए थे और मैं चुपचाप से हट गई थी वहाँ से, दिसंबर 10 से आज 1 मई है, लगभग 5 महीने होने वाले हैं। तो तब से मैं चुप ही थी, क्योंकि मैं अपने सिचुएशन से लड़ रही थी, उबर रही थी। उबर के थोड़ा बहुत बाहर आ चुकी हूँ, थोड़ा बहुत। तो ये सब कुछ तो नहीं है, इन शॉर्ट थोड़ा सा है मेरे तरफ से, क्योंकि सबने बहुत ज़्यादा बक बक कर ली और मैंने सबकी चुपचाप सुन ली। लेकिन जब बच्चे पे चीज़ आती है ना तो कोई नहीं सुनता। अपने बच्चे को कोई एक थप्पड़ मारता है तो कितना बुरा लगता है, तो वैसे ही सबको लगता है। और आज के बाद कोई ये कहेगा कि बच्चे यहाँ क्यों आए हैं, नानी के पास क्यों आए हैं, वो कहने से पहले या सोचने से भी पहले, नहीं भी कहा हो, इधर सोचने से भी पहले 1000 बार अपने माँ बाप के पास जाने से पहले सोचना, और बच्चों को उनके नाना नानी से मिलाने से पहले सोचना, तब उंगली उठाना। और इतनी चुल मच रही है अंदर में, तो इधर उधर क्या लोगों से मुंह मारना और लड़ना। मैं हूं इधर हूं मैं। मुझसे पूछो जो पूछना है, उसका जवाब निशा के जवाब निशा देगी, उसकी माँ नहीं देगी, उसका भाई नहीं देगा, उसका बाप नहीं देगा, कोई नहीं देगा, मैं दूंगी जवाब। मेरे से अच्छा कौन जवाब देगा किसी को जो रिलेटेड बातें मेरे से होगी, है ना। तो ये था इन शॉर्ट में मेरा जवाब दिसंबर से लेके अभी तक का। तो मुझे पता है आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसी के साथ ही अपना व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ाएं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, हाँ, मैं इस तरीके से थोड़ा वीडियो एंड नहीं करती हूँ, आज थोड़ा अलग है, क्योंकि मुझे मन से जब इंसान की भड़ास थोड़ी सी निकलती है ना तो खुशी होती है। और जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, थोड़ा घमंड रहना ज़रूरी है, वरना लटक ना जाए इंसान टेंशन के मारे। सपना तो यही था कुछ लोगों का,
लेकिन फाइटर तो वही होता है ना जो लड़के निकले अपनी स्थिति से। और बड़े ही दुख के साथ ऐसा कहना पड़ रहा है कि इस फाइट में मेरे साथ मेरा पति, मेरे बच्चे और मेरी माँ, बस, इसके अलावा कोई नहीं था। हाँ, एक इंसान और है वो मेरे छोटे वाले देवर जी। हाँ, उन्होंने भी मेरे को रोते रोते बहुत बार हंसाने की कोशिश की है, बातें भुलाने की कोशिश की है। तो उनको लगता था कि शायद भूल जाएगी, जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ कि मुझे हंसाओगे या डाइवर्ट करोगे, कहाँ घूमने चलोगे बोलोगे तो मैं भूल जाऊंगी। लेकिन मैं हंस देती थी कि हाँ वो एफर्ट कर रहे हैं कुछ, तो मैं भी उस पर रिएक्ट करूँ कुछ। लेकिन बहुत बारी आपको होता है ना, आपको रिएक्ट करने का मन नहीं करता किसी भी चीज़ पे। लेकिन जब आप अपनों को अपने वजह से दुखी होता देखते हो तो आपको फील होता है कि जब अपने साथ में नहीं आते ना, कोई और दूसरा आके, सॉरी हाँ मैं फिर से रोना चालू कर देती। लेकिन कोशिश करूँगी कि ना रोऊं। मेरे मूड स्विंग्स भी बहुत जल्दी होते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। हाँ, एक इंसान का नाम और भूल गई, वो है अन्नू। उसने भी बातें कर करके मेरा बहुत मन हल्का किया है। तो ये कुछ लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने मेरा इस टाइम पर बहुत साथ दिया है, और जिन्होंने मेरा इस टाइम पे साथ दिया है ना, मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी कभी। मैं उनके बुरे वक्त में हमेशा उनके साथ रहूंगी। और जिन्होंने छोड़ दिया है मुझे इस बुरे वक्त में, मैं उनके बुरे वक्त में उनके साथ कभी नहीं रह सकती। मेरे छोटे छोटे बच्चे रोए हैं मेरे साथ मुझे देख देख के। पर इससे जिन लोगों के साथ मैंने बचपन गुजारा है उन लोगों को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उनकी जिंदगी में तो नए लोग आ गए ना। तो नए लोग आने के बाद तो पुराने लोगों की वैल्यू खत्म हो ही जाती है ना। खैर, ज्यादा बोलूंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो कोई देखेगा ही लास्ट तक। तो वीडियो एंड करो। गुड नाइट बोलो सबको। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट एवरीवन।